अचानक एसी में क्यों होता है विस्फोट? गर्मियों में एसी से सावधान। एसी ब्लास्ट तबाह कर सकता है आपका घर। गर्मी का कहर देश के कई शहरों में शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी से निजात पाने के लिए इंतजाम भी शुरू हो गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब गर्मी अपने पीक पर होती है तब पंखे कूलर से कम बल्कि एसी से राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही एसी लोगों की जान की दुश्मन बन सकती है? वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पिछले साल नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु में एसी ब्लास्ट के कई ऐसे मामले सामने आए जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया। एसी में ब्लास्ट क्यों होता है? एसी ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसी में आग क्यों और कैसे लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण ओवरहीटिंग से कंप्रेसर में दबाव है, समय पर सर्विसिंग का ना होना, कॉइल में गंदगी का जमा होना, लंबे समय तक एसी चलाने से पार्ट्स का गर्म होना, खराब वायरिंग, लूज कनेक्शन, शॉर्ट सर्किट भी बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे में जब मौसम पहले से ही इतना गर्म है तो ओवरहीटिंग के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एसी में ब्लास्ट हो जाता है। अक्सर आप जल्दी कूलिंग के लिए एसी का टर्बो मोड ऑन कर देते होंगे, लेकिन अब आप ऐसा करने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि लंबे समय तक चालू रहने पर टर्बो मोड भी एसी ब्लास्ट की बड़ी वजह बन सकता है। आइए अब जानते हैं कि एसी ब्लास्ट से कैसे बचा जा सकता है। प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन से ही एसी को इंस्टॉल करवाएं। ब्रांडेड वायरिंग का ही इस्तेमाल करें। बगैर स्टेबलाइजर एसी नहीं चलाएं। आउटडोर यूनिट पर शेड लगाएं। तो वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक 600 घंटे एसी चलाने के बाद एक बार उसकी सर्विसिंग कराना बहुत जरूरी है। लगातार 4 घंटे तक एसी चलाने के बाद कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दें। एसी ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल मोड पर चलाएं ताकि कंप्रेसर पर लोड कम पड़े। अगर एसी में आग लग जाए तो क्या करें, ये भी जान लेते हैं। तुरंत बिजली का कनेक्शन काट दे। घर के सिलेंडर को बाहर कर दे। 101 पर कॉल कर फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दें। फायर अलार्म है तो उसे दबाएं। तो इन सावधानियों का ध्यान रखकर आप खुद को और अपने परिवार को गर्मियों के दिनों में होने वाली एसी ब्लास्ट की घटनाओं से बचा सकते हैं।